ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई बिलीव कि आपको कल डे वन के फॉलोअप से रिलेटेड जो भी गाइडेंस मिली उससे काफी हेल्प हुई होगी। अभी हम अपने डे टू के फॉलोअप की तरफ मूव करेंगे कि हम डे टू के फॉलोअप को किस तरह से कर सकते हैं। डे टू का फॉलोअप में जो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले तो उस पर्सन को ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यूजर बनना होता है। अगर डे टू पे उस पर्सन को ये वाली चीज क्लियर हो जाती है ना, तो वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि वो डे फोर के बाद इस तरह से एंड पे जाके फिर प्रॉब्लम कॉज करे कि अच्छा आपने तो कहा था कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कुछ लगता नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उसको ये वाला पॉइंट बहुत प्रॉपरली एलेबरेट कर देती हूँ। लाइक मैं उसको इस तरह से उससे बात करती हूँ कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को समझा। अब यहाँ पे ब्रांड आपसे ये नहीं कहते कि आप मिलियंस लेके आए, आप हमें मिलियंस में पे करें, हम देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। पहले थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ लें। डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट ये है कि एक सिस्टम जो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसी सिस्टम का पार्ट बन के नेक्स्ट अपना सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप किसी वेल नोन ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन लेने जाते हैं, आप केएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन लेने जाते हैं, तो आप वहां पे पहले केएफसी के ऑनर को पैसे देंगे, मिलियंस में पे करेंगे, फिर वो आपको जस्ट अपना नाम प्रोवाइड करेगा, आगे सिस्टम आपने खुद बिल्ड करना है। बट यहाँ पे आपको ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए ब्रांड ये नहीं कहेगा कि आप मिलियंस में दे दो। ब्रांड आपको अपना सिस्टम प्रेजेंट कर रहा है और वो आपसे जस्ट ये डिमांड कर रहा है कि आप यूजर बने। और यूजर भी कौन सी प्रोडक्ट्स के, वो प्रोडक्ट्स जो आप ऑलरेडी मार्केट से बाय करके यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके घर में आ रही हैं, डेली यूज की प्रोडक्ट्स हैं, और आप वहां पे पैसा भी लगा रहे हैं और इन रिटर्न लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं आपके घर में। वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ रही हैं, तो यहाँ पे जस्ट आप उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे, इन रिटर्न आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बेनिफिट है आपको, आप आगे अपना कस्टमर्स नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और पार्टनर्स नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा फिर मैं कस्टमर्स नेटवर्क को गाइड कर देती हूँ कि कस्टमर्स नेटवर्क होता क्या। बिकॉज जब लोग कस्टमर्स नेटवर्क का सुनते हैं तो उनके माइंड में आता है कि हमने प्रोडक्ट सेल आउट करनी है या हमने कुछ इस तरह से प्रमोट करना है स्टेटस वगैरह के थ्रू, जिस तरह से उनके डिफरेंट एक्सपोजर होते हैं। तो उनको वहां पे मैं कस्टमर्स नेटवर्क किस तरह से गाइड करती हूँ कि किसी भी पर्सन को कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना इज अ डिफरेंट थिंग। सेलिंग गलत नहीं है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक मीडियोकर लाइफस्टाइल की तरफ है, सेलिंग इटसेल्फ गलत नहीं है। बट यहाँ पे हमारा काम एज ए सेल्स पर्सन की तरह नहीं है, हम यहाँ पे सेल्स पर्सन की तरह परफॉर्म नहीं करते, हम एज ए कंसल्टेंट रोल प्ले करते हैं। और किस तरह से करते हैं, मैं एग्जांपल बहुत बेसिक देती हूँ। लेट्स सपोज आप हैं, आपने कोई भी एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट यूज किया, अगर कोई फीमेल है तो मैं उसको बताती हूँ कि आपने लेट्स सपोज एक अच्छा शैम्पू यूज किया है, आपका कोई इशू रिजॉल्व हो गया है, आपका हेयर फॉल का इशू रिजॉल्व हो गया, आपका डैंड्रफ का इशू रिजॉल्व हो गया। अब आपके साथ कोई भी आपकी कजिन है या सराउंडिंग में कोई भी पर्सन है जो जिसके साथ आपका अच्छा लिंक है, वो आपसे डिस्कस करती है कि मेरा ये इशू है, चल रहा है, तो आपके पास उसका सोल्यूशन है, आप उसको दोगे या नहीं दोगे। एंड वो कहती है, वो फीमेल वो प्रोस्पेक्ट सामने से कहता है कि यस मैं उसको बताऊंगी कि मैं आप ये यूज कर सकते हो, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर मैं इसको वहां पे गाइड करती हूँ कि कस्टमर्स नेटवर्क में हम बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करते हैं कि अगर हमें पता चल रहा है कि एक पर्सन है, उसका ये उसको ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको जस्ट उसकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। हम वहां पे उसको कुछ भी सेल आउट नहीं करते, हम जस्ट उसको कंसल्ट करते हैं। देन जो हमारा सेकंड होता है पार्टनर्स नेटवर्क, वो हम किस तरह से बिल्ड करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी फिर मैं पार्टनर्स नेटवर्क की इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करती हूँ, ताकि जब आप उसको ना पार्टनर्स के बारे में बताना शुरू करो, उससे पहले उसको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स नेटवर्क करना क्यों है। फिर मैं उसको थोड़ा सा ये गाइड करती हूँ कि आप देखें कि अगर आप आपका माइंड ये है कि मैंने अकेले काम करना है, मुझे तो लोगों से कम्युनिकेट पसंद करना पसंद नहीं है, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है, तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं रहे, फिर आपका बिजनेस ऑनर वाला माइंडसेट ही नहीं है। बिकॉज बिजनेस ऑनर होता ही वो पर्सन है जो सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करता है। जो 5% लोग हमारे सराउंडिंग में सक्सेसफुल है ना, ये वही लोग हैं जिनका एक सिस्टम है। लेट्स सपोज आप हैं, आप बिजनेस ऑनर बनना चाह रही हैं, आप अपनी फैक्ट्री बनाए, लेकिन आप साथ में ये कहें कि मुझे तो नहीं लोगों को इन्वॉल्व करना, मुझे तो किसी से बात भी नहीं करनी है, मुझे तो किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है, तो आप कभी भी वहां पे वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद इस तरह से इसको थोड़ी सी बेसिक एग्जांपल्स दे के समझा के कि सिस्टम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम नहीं मूव कर सकते, उसके बगैर हम जस्ट एम्प्लॉयमेंट में ही रहेंगे। थोड़ी सी अगर मजीद बेसिक एग्जांपल दूं तो मैं इस तरह से देती हूँ कि आप जिस कॉलेज से एफएससी करके आए हैं, जिस स्कूल से एफएससी करके आए हैं, आप के वहां पे एक प्रिंसिपल थे और एक टीचर थे, उन दोनों के लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस आप फील करती हैं। पहले मैं ये पूछती हूँ कि उन दोनों में से मेहनत ज्यादा कौन करता है।
डेफिनेटली टीचर ज्यादा मेहनत करता है, बट इनकम पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है? उस कॉलेज के ओनर का। जस्ट बिकॉज डिफरेंस कहाँ पे आया? उनकी चॉइसेस में। एक पर्सन ने चूज किया कि मैं अकेला काम करूंगा, और वो अकेला काम करता रहा फॉर द नेक्स्ट 40 years, वो उसी लूप में रहा और उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आया। और फिर मैं कहती हूँ कि आप ऑब्जर्व कर लो, आपको 3-4 साल हो गए अगर डिग्री के हुए, आप जाके देख लो उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने लिए वो वाला चूज किया हुआ कि अकेले काम करना है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। अब उसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो उतने पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो कंपैरेटिवली फ्रीडम इंजॉय करें, या लोगों के जो उनका स्टाफ है उसके कंपैरिजन में उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, जस्ट बिकॉज उनकी चॉइस डिफरेंट है, उनका माइंडसेट ये है कि मैंने अकेले काम नहीं करना। वो मल्टीपल लोगों के साथ मिल के काम करें, उनकी प्रोडक्टिविटी से बेनिफिट ले रहे हैं। सेम यहाँ पे हम पार्टनर्स नेटवर्क में परफॉर्म करते हैं। हम यहाँ पे अपना एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, उन लोगों की प्रोडक्टिविटी से बेनिफिट लेते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और वहां से फिर हमें भी बेनिफिट होता है। और जैसे जैसे ये नेटवर्क हमारा डुप्लीकेट करता जाएगा, जैसे जैसे ये वाइड होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास फ्रीडम ज्यादा होता जाएगा। और इसी चीज को फिर मैं लेवरेज से लिंक कर देती हूँ, अगर उसने डाटा रिव्यू किया हुआ है तो। कि आप देखो कि आप हैं, आप जो सर ने लेवरेज में सिंपल एग्जांपल दी हुई, उसी एग्जांपल से क्या आप हैं, आप काम कर रही हैं, कितना काम कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे 12 घंटे। आप पेरेंट्स को देख लें, उन्होंने भी सारी जिंदगी अकेले काम कर करके तो फ्रीडम नहीं आया, ठीक है? तो अगर स्टिल फ्रीडम बिल्ड करना है, माइंड में सम हाउ ये कंसेप्ट है, और ये भी सोचा हुआ है डे वन पे कि बिजनेस ऑनर बनना है, तो वो हम फिर थ्रू पार्टनर्स नेटवर्क बिल्ड करते हैं। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जाके अपने ऐसे सिस्टम्स बनाएं जहां से फिर हम लेवरेज की तरफ मूव करें, जहां से फिर हम फ्रीडम की तरफ मूव करें। सो नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, यहाँ पे हमें बेनिफिट ये है कि बना हुआ सिस्टम है जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। हमें अगर अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में, हमें नेक्स्ट अपना सिस्टम डेवलप करना है, और वहां से फिर हमें फ्रीडम इंजॉय करना है। एंड देन उसने अगर डाटा रिव्यू किया हुआ है तो थोड़ा सा उसको लीगल और इलीगल का डिफरेंस करवा देती हूँ। अगर किसी पर्सन का कुछ एक्सपीरियंस हो तो स्पेसिफिकली उसको थ्रू एग्जांपल्स ज्यादा करवा देती हूँ कि ये एग्जांपल्स हैं, आप देखें। लेट्स सपोज फॉरएवर है, तो फॉरएवर वाले ये क्लेम करते हैं कि हम तो फिजिकल है, तो वो जस्ट कुछ इवेंट्स कंडक्ट करके ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम फिजिकल, हम यहाँ पे एथिकली परफॉर्म कर रहे हैं। वो इलीगल वे में परफॉर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो एग्जांपल्स के थ्रू करके उनकी प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा लिंक करके कि वो ये कहते हैं कि हमारी एलोवेरा एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड्स जो होते हैं, जो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, वो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जिनका कंपिटिटिव मार्केट में नहीं होता, या उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको कॉमनली मार्केट से नहीं मिलते हैं। तो अब हमारी क्या प्रोडक्ट्स हैं वो आपको डे 3 पे पता चलेंगी। आप देखें कि आप जिस ब्रांड को ऑलरेडी समझ के आई हैं, इधर वो इन चीजों को कवर कर भी रहा है, आपको एलोवेरा भी मिल जाएगा, आपको हनी भी मार्केट से मिल जाएगा, आपको डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो वो प्रेजेंट करते हैं, हर प्रोडक्ट उनके इंग्रेडिएंट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह से कंपैरिजन करवा के वो वाला कंसेप्ट भी वहां भी क्लियर हो जाता है। तो ये डे 3 का फॉलोअप, डे 2 का फॉलोअप होता है। अगर मैंने डे 1 पे उसको रिजेक्शन के बारे में नहीं बताया हुआ, पेरेंट्स की रिजेक्शन का या फिर सराउंडिंग के लोगों की नेगेटिविटी का, तो फिर मैं वो डे 2 पे भी साथ ऐड कर देती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ कि अच्छा आप कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे, कि मुझे इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं, आप किससे डिस्कस करते हो, आप नॉर्मली अपनी लाइफ की डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हो। तो वो पर्सन फिर जिस तरह से बताएगी उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड करके पेरेंट्स के माइंडसेट के बारे में या सराउंडिंग के लोगों के माइंडसेट के बारे में गाइड करके, और वहां पे वो रिजेक्शन वाला फैक्टर भी कवर हो जाता है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। मैं डे 2 का फॉलोअप में यही बात करती हूँ, उसको ये चीज क्लियर करके कि प्रोडक्ट्स जरूर यूज करनी होती हैं, थोड़ा सा बता के वो ऑलरेडी यूज हो रही हैं और वो इम्पोर्टेंट है, नीड की प्रोडक्ट्स हैं, और फिर इस तरह से थोड़ा सा सिस्टम का समझा के, और दैट्स इट सर, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मिस आयशा महमूद। जस्ट वही 2-3 पॉइंट्स आपको बता दिए आपने, उन्होंने, आप इनको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट मिस हफ्सा विल बी हियर। मिस हफ्सा अब्बासी, सेकंड आपकी तरफ से टर्न है, आप अपने डे 2 के फॉलोअप्स प्रेजेंट कीजिएगा। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप खैरियत से होंगे। मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि डे 2 का फॉलोअप मैं कैसे करती हूँ। फर्स्टली तो यही है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ डे 2 सेशन खुद भी अटेंड करें, ठीक है? राइट आफ्टर सेशन भी आप उनका फॉलोअप कर सकते हैं, और इवन आप उसको डाटा रिव्यू करवाने के बाद भी कर सकते हैं। और जब भी उनको कॉल मिले, सबसे पहले मैं उनकी फाइंडिंग सुनती हूँ
कि उनको सेशन कैसा लगा, क्या समझ में आई, क्या चीजें समझ में नहीं आई। और बहुत ज्यादा केसेस में ऐसे होता है कि लोगों को नेचर ऑफ वर्क नहीं समझ आया होता। डे 2 का फॉलोअप हम जब भी करते हैं, हमने 2 से 3 पॉइंट्स चेक करने होते हैं। एक ये कि क्या हमारे प्रॉस्पेक्ट को समझ में आया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर उसको डिफरेंस नहीं समझ आया ना, फिर वही लोग आपको डे 4 के बाद या डे 3 के बाद कह रहे होते हैं कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और फिर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में क्यों नहीं लेके आती। तो अगर उस पर्सन को आप डे 2 पे ये चीज क्लैरिफाई कर दें कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग किसी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, किसी तरह का कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होगा, आप ब्रांड से डायरेक्टली कनेक्ट कर जाते हो। दैट्स वाई ब्रांड आपको बिजनेस की एबिलिटी दे रहा है। अगर यहीं पे ब्रांड एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, मिडल मैन भी होंगे, तो फिर एक कॉमन कस्टमर के पास कोई एबिलिटी नहीं होगी, ना ही उसकी नीड होगी बिजनेस करने के लिए। तो दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि वैसे भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 20% सेल्स होती है किसी भी ब्रांड की। बाकी की 80% कैसे होती है? एक्सपीरियंस शेयर करने की बेस पे, वर्ड ऑफ माउथ की बेस पे। ठीक है, तो आप उनको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। फिर सेकेंडली आपने ये चेक करना है कि क्या उनको नेचर ऑफ वर्क समझ में आ गया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि बहुत दफा लोगों को समझ नहीं आता। तो आप अगेन सेशन वाली चीज ही एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या चीजें समझ आई। तो बहुत लोग गोल मोल सा करके बताते हैं कि हमें ये चीज समझ आई, और नेचर ऑफ वर्क की बजाय वो आपको ये बताना शुरू कर देते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप एक उनको जब नेचर ऑफ वर्क क्लियर करो, तो आप साथ में एक चीज का जरूर ख्याल रखा करें कि आप उनको ये बता दें कि ब्रांड का यूजर बनना होता है। ठीक है, तो मैं जब नेचर ऑफ वर्क समझाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि जब भी हम एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड के साथ बिजनेस करते हैं, तो वो ब्रांड आपको ये नहीं कहता कि मिलियंस में कैपिटल पे करके आप हमारी फ्रेंचाइज ले लें, जैसे हमें ट्रेडिशनल बिजनेसेस में लेनी पड़ती है। जैसे KFC, मैकडोनल्ड टाइप ब्रांड्स ऐसे हैं कि इनकी फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड क्या कहता है कि हर वो पर्सन जो मेरा यूजर होगा, मेरा कंज्यूमर होगा, मैं उसको मेंबरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करूंगा। और जब ब्रांड ने आपको मेंबरशिप या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन दी, इट मीन्स कि आप ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी आपके प्रोडक्ट्स है, आपके पास ब्रांड की पर्सनल फ्रेंचाइज है, और ब्रांड का बिजनेस भी आपका बिजनेस है। उसकी बेस पे आप दो तरह से काम करते हैं कि आप खुद का कंज्यूमर ग्रुप बनाते हैं, दूसरा आप खुद का पार्टनर ग्रुप बनाते हैं। और कंज्यूमर ग्रुप में हम प्रोडक्ट को एजुकेट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है वो आपको डे 3 में एलेबोरेट कर दी जाएंगे। और पार्टनर ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम ब्रांड की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हैं, उससे रिलेटेड एजुकेशन और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और पार्टनर ग्रुप एक ऐसी चीज है जो हमें बेसिकली पैसिव इनकम की तरफ लेके जाती है। जैसे हमने ये समझा था कि बिजनेस ओनर क्या करते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम में लोग काम करें, उनकी प्रोडक्टिविटी से वो बेनिफिट गेन करते हैं। तो सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम यही करते हैं, हम खुद का पार्टनर ग्रुप बनाते हैं और उस पार्टनर ग्रुप की प्रोडक्टिविटी से हम भी लेवरेज एंजॉय करते हैं। ठीक है, और फिर भी उसको ये चीज भी बतानी है कि बीइंग अ न्यू पर्सन, अगर आप स्टिल कंफ्यूज है थोड़ा सा, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छी चीज ये आती है कि आपके पास सीनियर का सपोर्ट सिस्टम आता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 डेज के सेशंस लिए और आप खुद से जाके कंज्यूमर ग्रुप, पार्टनर ग्रुप पे काम करोगे। आपके ट्रेनिंग्स होंगे, आपको हर एक चीज सिखाई समझाई जाएगी, आपको आपके सीनियर्स हर एक स्टेप पे सपोर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में 40% रोल आपका होता है, 60% आपके सीनियर का होता है। ठीक है, फिर यूजर बनने से रिलेटेड आप थोड़ा सा उनको ऐसे भी बता सकते हैं। मैं ऐसे बताती हूँ नॉर्मली कि अगर हम देखें हम नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें, हम ऑलरेडी डिफरेंट ब्रांड्स के यूजर्स हैं। जैसे अगर ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हम डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, हम जिस ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं, या हम ग्रोसरी आइटम्स किसी ना किसी ब्रांड के लेके आ रहे होते हैं पर मंथ, तो वो सारे प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं। वहां पे हमें एट टाइम्स लो क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिलता है, मिडिल मैन की कॉस्ट भी हम पे करें, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट पे कॉमन कस्टमर की पॉकेट से जा रही है। लेकिन वो ब्रांड कभी आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपके 10 साल से आप हमारे यूजर हो, आप हमारे साथ बिजनेस फ्री में करो। लेकिन वही चीज जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड ये कहता है कि सिर्फ वन टाइम मेरे यूजर, मेरे कंज्यूमर बनने पे हम आपको बिजनेस की एबिलिटी फ्री में देंगे। तो वही प्रोडक्ट्स जो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंट ब्रांड्स की लेके आ रहे हो, तो वो आप नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड से वन टाइम परचेज करते हो, खुद एक्सपीरियंस करते हो, और उसी एक्सपीरियंस को ऑनेस्टली आप आगे अपने कंज्यूमर ग्रुप में, पार्टनर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको फिर इस चीज से भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसने ब्रांड का यूजर बन के बिजनेस को स्टार्ट करना है। फिर एंड पे आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंस क्लियर कर सकते हैं असाइनमेंट की। उनको ये चीज बता देती हूँ मैं कि बहुत दफा ऐसे होता है कि पाकिस्तान में लोगों के पास इतना ज्यादा नॉलेज और अवेयरनेस नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट पिरामिड स्कीम्स का, पॉन्जी स्कीम्स का पार्ट बन जाते हैं। फिर उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो आपके साथ कोई स्कैम ना हो, इस पर्पस के लिए आपने एक लीगल ब्रांड को आइडेंटिफाई करना आपको खुद आना चाहिए। आप वो वीडियो देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि लीगल ब्रांड क्या होता है।
फिर जब आप डे 3 में हमारे ब्रांड को समझेंगे तो आपको कन्विक्शन आएगी कि एक लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस थोड़ी सी उसकी भी आपने दे दी, और इसके साथ यहाँ पे एक दफा ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत दफा लोगों का एक्सपीरियंस निकल आता है, या वो फॉर एवर या इस तरह के किसी ना किसी ब्रांड के साथ होते हैं, तो अगेन आप उसको फिर असाइनमेंट से रिलेट कर देंगे कि आपका फॉर एवर एक्सपीरियंस है, उसको डिटेल में सुनो कि क्या उसने स्टार्ट किया था, उसने सिर्फ सेशंस दिए थे या उसके सराउंडिंग में किसी पर्सन ने लिया था। तो जब वो आपको एक्सपीरियंस बताए, राइट नो पाकिस्तान में फॉर एवर किसी भी तरह से एथिकल वे में काम नहीं कर रहा, ना ही वो कोई लीगल ब्रांड है, इवन वो एक नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड के क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं करता। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो देती हूँ, आप उसको देख के आए, फिर आप मेरे साथ डिस्कस करें कि क्या फॉर एवर पाकिस्तान में लीगल है। आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको खुद सोचने के लिए छोड़ो, वो खुद ताकि एनालाइज कर सके। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है, जो कि मेजोरिटी केसेस में वैसे आता नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ लोगों को लगता है कि सेलिंग तो नहीं है, तो उसके लिए आप वैसे तो सेशन में ही फॉलो अप हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स ऑल अबाउट एसेट बिल्डिंग। लेकिन फिर आपको खुद अपने उन पे भी इस क्वेश्चन को क्लियर करना आना चाहिए, आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो ओवरऑल सेलिंग कोई भी बुरी चीज नहीं है, हर एक पर्सन जो एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है वही एक अच्छा इनकम सोर्स भी इंजॉय कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, तो वो अपनी स्ट्रगलिंग फेज नहीं है। थोड़ा सा आप उनको ये भी कह सकते हैं, और वैसे आप उनको ये चीज बता सकते हैं कि यहाँ हम कस्टमर या कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड करते हैं, हम कंप्लीटली एजुकेशन और कंसल्टेंसी की बेस पे करते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया, एक्सपीरियंस किया, और वो प्रोडक्ट अगर मैं किसी और को बता रही हूँ अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में, या कोई लेट्स सपोज किसी सैलून की सर्विसेज मुझे पसंद आई है, मैं किसी को बता रही हूँ, तो क्या मैं उस चीज को सेल कर रही हूँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप अपने कंज्यूमर ग्रुप में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोडक्ट का आगे शेयर करते हो, और उसमें भी ये है कि स्टार्ट में सीनियर्स आपको सिखाते हैं और इवन आपके कस्टमर्स को एजुकेट करके देते हैं। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपना मेजर फोकस पार्टनर ग्रुप की तरफ रखते हैं, तो ताकि उसको ये ज्यादा हो ही ना कि मुझे प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। और यही 3-4 पॉइंट्स हैं, और कोशिश करनी है कि आप अपना फॉलोअप जितना ब्रीफ रख सकें उतना रखें, और बहुत ज्यादा लंबे फॉलोअप्स करेंगे तो उसको लगेगा कि आप उसी के लिए फ्री बैठे हैं, और इतना भी खुद भी ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा उसको बोलने देना है, ताकि जो चीजें, क्योंकि वो सेशन में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सुन के आए हुए होंगे, तो यहाँ पे फिर फॉलोअप में आपने उनको सुनना है, ठीक है। फिर डे 3 की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रियलाइज करा दी कि डे 3 पे हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको बताए जाएंगे, आपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो पर्सन प्रोडक्ट्स की वैल्यू वर्थ को रियलाइज करेगा उसके लिए बिजनेस को स्टार्टअप करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम पहले खुद ब्रांड के यूजर बन के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यही मैं ब्रीफली फॉलो अप करती हूँ, आई होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी कोई चीज है तो सर आप बता दें प्लीज। थैंक यू सो मच मिस हफ्सा अब्बासी। अब हम थर्ड पार्टिसिपेंट को वेलकम करते हैं, ताकि वो थर्ड पार्टिसिपेंट हाउ शी डू फॉलो अप ऑफ द सेकेंड डे, तो वो आपको एलेबरेट करती हैं, फिर मैं आपको समराइज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस मैरा मुस्तफा। Yes, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी के लिए किस तरह से डे 2 का फॉलोअप किया जाता है थोड़ा सा वो आपको एलेबोरेट कर देती हूँ, बट पहले मैं आपको आउटलाइन बता दूं कि बेसिकली जो डे 2 को फॉलोअप करते हैं हम आफ्टर सेशन, और एक है जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करते हैं। मैं दोनों तरीके से ही आपको बता दूंगी, और लेकिन अभी अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलोअप कर रहे हैं तो उसके लिए 4 से 5 पॉइंट है जो कि आपने मेनली नोट डाउन कर लेने हैं, कि उन्हीं से रेलिवेंट आपने करना होता है, जो मोस्टली मैं करती हूँ। एक तो ये कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में उनको डिफरेंस बता दिया। सेकंड थिंग, आपने नेचर ऑफ द वर्क बता दी, बिकॉज बाज का ऐसा होता है कि जब आप सेकंड डे के सेशन में ही उनको नेचर ऑफ द वर्क सही तरीके से क्लियर नहीं करवाते, तो वो फिर एट द एंड जाके कह रहे होता है अच्छा ये तो इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपने नेचर ऑफ द वर्क उनको अच्छे तरीके से क्लियर करवा दी। एंड नंबर थर्ड वन ये कि आपने अपनी स्टोरी बता दी कि आपने क्यों इस बिजनेस को चूज किया। एंड नंबर फोर्थ वन ये कि क्यों ये सेलिंग नहीं है, कि यहाँ पे क्या है, एसेट्स बिल्डिंग। ये 4 पॉइंट है कि जिन पे मोस्टली डे 2 का फॉलोअप होता है। अब किस तरह से होता है मैं आपको प्रैक्टिकली वो करके भी बता दूं। जैसे अगर डे 2 के बाद बात करें कि लेट्स सपोज आप सब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट है, तो मैं किस तरह से करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल आपने अभी अच्छे तरीके से समझ लिया। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग आप सब लोग ही कर रहे हैं, आप हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके सराउंडिंग में हर पर्सन, देखा जाए तो इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है,
बट नेटवर्क मार्केटिंग सब लोग कर रहे हैं। अब देखें कि चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स हैं। अब फीमेल्स क्या करती हैं, ज्यादातर फीमेल्स रिकमेंडेशन कर रही होती हैं अपने रियल रिव्यूज। जैसे मोस्टली फीमेल क्या करती है, किसी एक शॉप से कोई कपड़ा बाय करके लेके आई, कोई ड्रेसेस लेके आई, आके अपनी फ्रेंड को बताया मैं फलां फलां शॉप से ना बच्चों के कपड़े लेके आई हूँ, कपड़े बड़े अच्छे मिले, वहां से बड़े सस्ते मिल गए। अब यहाँ पे उसने क्या किया, रिकमेंडेशन ही की, अपने रियल रिव्यूज ही शेयर किए। तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग भी यही है कि यहाँ पे भी आपने क्या करना है, अपने रियल रिव्यूज ही शेयर करने हैं। अब रियल रिव्यूज किस चीज के अबाउट, वो आपने हमारे सेकंड डे के सेशन में देख लिया कि जो सेकंड डे का सेशन है उसमें नेचर ऑफ द वर्क यही बताएगी कि आपने क्या करना है। पहले कस्टमर कंज्यूमर बनना है। कस्टमर कंज्यूमर किसके बनना है, एक लीगल ब्रांड के। वो ब्रांड जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो लीगल ब्रांड, उनके प्रोडक्ट के कस्टमर कंज्यूमर बनना है, उनको यूज करना है, कंज्यूम करना है, और उससे रेलेवेंट जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप अपने नेक्स्ट पर्सन के साथ शेयर कर देते हैं। अब शेयर किसके साथ करना है, वो आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, वो आप किसी के साथ भी शेयर कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दो तरह का ग्रुप जनरेट हो जाता है। अब वो दो तरह के ग्रुप मतलब दो तरीके से आपको यहाँ पे अर्निंग आती है। नंबर वन वे तो ये होता है कि एक जब आप किसी को गाइड करते हैं या एजुकेट करते हैं, अपने रियल रिव्यूज किसी पर्सन के साथ शेयर करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो क्या करता है, आपके पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपके कस्टमर बन जाए। जब वो आपके कस्टमर बन जाएंगे तो यहाँ से भी आपके लिए इनकम प्रोड्यूस होगी। लेकिन वही पर्सन अगर कहता है कि मुझे आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा है, मैं आपकी तरह एज ए बिजनेस पार्टनर वर्क करना चाहती हूँ, तो वो आपका पार्टनर ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से ही आपके लिए इनकम प्रोड्यूस होगी। हाँ, डिफरेंस क्या होगा कि जो कस्टमर ग्रुप होगा उसको तो आप वन टाइम एजुकेट करेंगे, वहां से जो आपको इनकम आएगी वो आपकी होगी एक्टिव इनकम। ठीक है, कस्टमर को आपने एजुकेट कर दिया, वहां से जो इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर आप सही मानों में लेवरेज को एंजॉय करना चाहते हैं तो हम ज्यादा बिल्डअप करते हैं, फोकस करते हैं अपने पार्टनर ग्रुप पे। लेट्स सपोज आपने किसी एक पर्सन को टीच एंड ट्रेन किया, उसको गाइड किया, उसको बता दिया, उसको कंसल्ट किया। अब वो नेक्स्ट पर्सन जो है आगे से 2 4 5 10 50 जितने भी लोगों को एजुकेट करेगा, हर पर्सन की तरफ से इंडस्ट्री में आप लेवरेज को भी इंजॉय करते हैं, जस्ट अपने टाइम को इंक्रीज करके आप अपने रेट्स खुद ब खुद इंक्रीज करते जाते हैं, एंड दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे फीमेल जो है वो ज्यादा रिकमेंडेशन करती हैं। अब लेट्स सपोज कोई फीमेल है, उसने अपने फेस पे मेकअप यूज करती हैं सब फीमेल जी, लेट्स सपोज कोई एक बेस यूज की, उसके अच्छे उसको इफेक्ट्स नजर आए, अच्छे रिजल्ट्स मिले, उसका मेकअप 24 घंटे ही रहा। अब वो फीमेल जाके नेक्स्ट अपनी किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर लेती है कि अच्छा मैंने जो है ना ये फलां फलां बेस यूज की थी, मेरा मेकअप बड़ा अच्छा रहा है इसके साथ, आप भी ये वाली यूज कर लो। अब आपकी वही फ्रेंड जाके मार्केट से वो बेस बाय कर लेती है, तो आप मुझे बताएं क्या आपको इसका कोई बेनिफिट हुआ? नो, आपको तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हालांकि आपने क्या किया, रियल रिव्यूज ही शेयर किए, जो आपको रिजल्ट्स मिले आपने वही उनको बताया, लेकिन आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अब क्या है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीगल ब्रांड के साथ अटैच हो जाते, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीगल ब्रांड का पार्ट बन जाते हैं, तो वहां पे आप किसी को रिकमेंडेशन करते हैं या किसी के साथ रियल रिव्यूज शेयर करते हैं। लेट्स सपोज आपने एक टी यूज की, आपने टी यूज की, आप किसी एक लीगल ब्रांड का पार्ट बनती है, आपने टी यूज की, आपको बड़ी अच्छी लगी, आपको अच्छे इफेक्ट्स नजर आए, आप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर लेती हैं, आपकी फ्रेंड भी वो टी बाय कर लेती है। अब यहाँ से आपके लिए इनकम का सोर्स बिल्डअप हो जाएगा। सो यहाँ पे होप्स हो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आप सब लोग, हम सब लोग इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग यू, सब लोग क्या है, किसी के नेटवर्क का पार्ट है। लेट्स सपोज आपके घर में लिप्टन की टी आ रही है, आप लिप्टन टी यूज करी हैं, आप जब जब यूज करी कंज्यूम करी हैं, तो किसको बेनिफिट जा रहा है, जो लिप्टन के ऑनर है। ठीक है, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय इसके कि आपने जस्ट उसको कंज्यूम करना है, आपने कंजप्शन की है, यूज की, कंज्यूम की, दैट्स इट। ठीक हो गया, लेकिन उसका बेनिफिट किसको है, उसके ऑनर को जिसने ये टी बना दी। अब जैसे आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में लोग यूज कर रहे हैं, अब वो सब लोग भी उस ऑनर के नेटवर्क का पार्ट है, इंक्लूडिंग यू, आप भी उसके नेटवर्क का पार्ट है।
लेकिन आप यहाँ पे देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री आपको भी अपॉर्चुनिटी देती है कि अब आप भी वो ऑनर बन सकते हैं जैसे एक लिप्टन का ऑनर है, उसके हजारों लाखों कस्टमर हैं। अब आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास भी इंडस्ट्रियलिस्ट वाली पावर है। आप किसी को गाइड करते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं, आपके नेटवर्क का पार्ट बनते जाएंगे लोग, बजाय इसके आप किसी के नेटवर्क का पार्ट बने। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप अपना अपना खुद का नेटवर्क जनरेट कर सकते, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी हर पर्सन के साथ, हर पर्सन के पास नहीं होती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक आम पर्सन को भी ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप भी यहाँ पे अपने आप को बिल्डअप करके बहुत सारे लोगों की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हम हेल्प कर रहे होते हैं, या हमने अपना सिस्टम बिल्डअप करना होता है, या हमने अपना नेटवर्क बिल्डअप करना होता है, यहाँ पे एक मोस्टली कंफ्यूजन आ जाती है कि लाइक मैं अगर किसी को कन्विंस ना कर सकी या किसी को बता ना सकी, मुझे तो बताना नहीं आता, इस टाइप के कंसर्न। पहली बात मैं ये बता दूं कि हमने ना तो यहाँ पे किसी को कन्विंस करना है, ना ही किसी को फोर्स करना। हमारा पर्पस है जस्ट एजुकेट करना, जस्ट टीच एंड ट्रेन करना। और यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं हमारे सीनियर्स। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं कैसे करूंगी, कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। मेरे मेंटोर सर मोहम्मद अरसान, उन्होंने मुझे एजुकेट किया, मुझे टीच एंड ट्रेन किया, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने मुझे बताई। अभी जिन्होंने मुझे बताया, मुझे सिखाया किस तरह से सिस्टम को बिल्डअप करना है, मेरी स्किल्स पे वर्क किया और मुझे टीच एंड ट्रेन, ठीक है। अल्लाह ताला इनको लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करे। सो इसी तरह से जो सपोर्ट सिस्टम उन्होंने मुझे दिया, अब ऑब्वियसली जो लोग मेरे साथ अटैच हैं मैं उनको वो वाला सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में विन विन सिचुएशन होती है, विन विन सिचुएशन होती है, और इसी दौरान आपकी डुप्लीकेशन होती जाती है फ्रॉम द योर पार्टनर ग्रुप। और डुप्लीकेशन में आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, जो कि एक लीगल ब्रांड को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया भी है कि आप उसका सपोर्ट सिस्टम भी चेक करें। जैसे अभी सेकंड डे के सेशन में मेंशन भी किया गया कि आप वहां पे 3 तरह का सपोर्ट सिस्टम चेक करें। तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू होते हैं, कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि कैसे वर्क करना है। ऑब्वियसली वहां पे सीनियर्स हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, हमारी डुप्लीकेशन करवा रहे होते हैं, और इसी के थ्रू हमें लेवरेज भी मिलती जाती है जैसे जैसे हमारी डुप्लीकेशन होती है। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो चुकी हो। अब यहाँ पे ना एक बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि हमने शायद यहाँ पे सेलिंग करनी है, क्योंकि वो मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स देख चुके होते हैं कि वहां पे आपने सेलिंग करनी है, आपने स्टेटस पुट करने हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी कंसर्न होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने सेलिंग नहीं करनी, हमने यहाँ पे एसेट्स बिल्ड करने हैं, हमने यहाँ पे टीच एंड ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट। आपने एक एक दफा किसी एक पर्सन को बिल्डअप कर दिया, एक पर्सन को अच्छे वे में टीच एंड ट्रेन कर दिया, उसको एम्पावर कर दिया। अब वो पर्सन या उसके नेटवर्क में जब जब लाइफ टाइम के लिए जब जब उसके नेटवर्क में वर्क हो रहा होगा, आपके लिए इनकम प्रोड्यूस हो रही होगी, और वो एक पर्सन आपका एसेट बन जाएगा। सो यहाँ पे हम एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं, हम यहाँ पे एसेट्स बिल्डिंग पे काम करते हैं, ना कि सेलिंग। अगर सेलिंग ही करनी होती तो अल्हम्दुलिल्लाह के प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि आप किसी भी स्टोर पे, किसी भी फार्मेसी पे रखें तो वो हाथों हाथ बिक जाए। लेकिन हमारा पर्पस सेलिंग का नहीं है, हमारे यहाँ पे ट्रेड है, और ट्रेड भी लोगों को एम्पावर करते हुए, लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हुए, ठीक है। अच्छा, अब देखें फीमेल्स है यहाँ पे मोस्टली, तो फीमेल्स के लिए जैसे फर्स्ट डे के सेशन में आपको बताया भी गया कि इस इंडस्ट्री में 75% जो रेशो है सक्सेसफुल लोगों की वो फीमेल्स की है, ठीक है। 20 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है, और उनमें से भी 15 करोड़ जो है वो फीमेल्स है। फीमेल्स ज्यादा सक्सेसफुल है, आपने कभी नोटिस किया क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे वो कोई डंडा लेके नहीं खड़ा होता कि आपने जिस बार 9 बजे जाना है, 9 बजे जॉब पे पहुंचना है और 5 बजे ही आपको ऑफ मिलना है, इस टाइम पे ही आपने आना है जाना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर हाउसवाइफ है, उन्होंने फैमिली को भी देखना है, उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, इन-लॉज को भी देखना है, मेके वालों को भी देखना है, 100 तरह के उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, इस सारी सिचुएशन में बाहर निकल के जॉब करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उनको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में वर्क कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें जॉब बिल्स की, तो बाहर बाहर अगर फीमेल्स को जॉब करनी पड़े तो वहां पे बहुत ज्यादा हरासमेंट के केसेस होते हैं। जैसे मैं एक जॉबियन हूँ और डेली बेसिस पे हम फेस करते हैं
लाइक कोई अगर चेकिंग के लिए आ जाते हैं, इधर से नंबर लेके जाते हैं, अगले दिन हमें मैसेज आ रहे होते हैं कि आपको पता ही है कि जिस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे होती है, हरासमेंट हर तरीके से। हम यहाँ से जा रहे होते हैं अपने रास्ते में, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग 1000 तरह के लोग इस तरह से नोटिस कर रहे होते हैं, जैसे अभी खा जाना होता है। तो ये इस टाइप के हरासमेंट से बच जाती हैं फीमेल्स। बहुत सारे जो घर के मेल्स होते हैं वो फीमेल्स को जॉब्स इसलिए भी अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि बाहर के हालात ठीक नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए तो उनके पास सेफ एंड सिक्योर वे है कि यहाँ घर बैठ के अपना सिस्टम बिल्डअप करे दुनिया के किसी कोने में भी। ये फीमेल्स का एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि वो भी हस्बैंड को भी खुश कर लें, फैमिली को भी खुश कर लें, बच्चों को भी टाइम दे लें, उसके साथ साथ अपना कैरियर भी बिल्डअप कर लें। ठीक है। फिर पर्सनल ग्रूमिंग जितनी इस इंडस्ट्री में आके होती है शायद ही किसी और इंडस्ट्री में होती होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपने किस तरह से दूसरे लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है। तो यहाँ दूसरों की ग्रूमिंग करते हुए हम खुद को भी पहले ग्रूम कर रहे हो। ठीक है। सो ये कुछ प्लस पॉइंट्स है फीमेल्स के लिए जो कि घर बैठ के वो अपने इस सिस्टम को रन कर सकती हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स को ही देख लें, अब स्टूडेंट्स ने स्टडीज भी करनी है, अब स्पेसिफिकली फीमेल जो है वो स्टूडेंट्स है, अगर तो स्टडी भी करनी है, फिर अम्मा का हाथ भी बटाना है घर के कामों में, उसके बाद फिर स्टडी के लिए टाइम भी निकालना है। अगर वो बेचारे बच्चे जॉब्स करने लग जाएंगे तो फिर उनके पास कहाँ से टाइम आएगा कि वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकें। अब ऐसी सिचुएशन में उनके पास जो 1-2 घंटे होते हैं जो वेस्ट करे होते हैं, वो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि घर बैठे ही रास्ते में आते जाते कभी कोई लेक्चर फ्री हो गया तब बैठे हुए अपने लिए इनकम का सोर्स भी बिल्डअप करते जाते हैं, वर्किंग भी करते जाते हैं। और फिर जहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो कि सीनियर्स आपके लिए सपोर्टिव हो, उससे बढ़ के तो कोई और चीज होती ही नहीं। और एक और चीज देखें कि अब फीमेल जो है वो हर वे में, हर लाइफ के फेज में एक ही तरह से काम नहीं कर पाती। फीमेल्स की लाइफ में डिफरेंट फेजेस आती हैं। इवन दो कि आप सब यहाँ पे फीमेल्स हैं, आप देख लें कि ड्यूरिंग पीरियड्स ही हमारी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए वो तो फिर अलग सिचुएशन आती है ना। हमें पता है कि नेचुरल प्रोसेस है, पीरियड्स हैं, लेकिन पीरियड्स के दिनों में भी बहुत सारी फीमेल्स की एक्टिविटीज जो है स्लो डाउन हो जाती है। अब उसी पोटेंशियल के साथ, उसी एक्टिवनेस के साथ काम करना पॉसिबल नहीं होता एज कम्पेयर टू मेल के। उन्होंने हमेशा एक ही तरीके से काम करना होता है। फिर बात करें तो जैसे फीमेल्स की प्रेगनेंसी की फेज आती है, डिलीवरी की फेज है, फिर आगे बच्चों की फेज है डिफरेंट, कभी बच्चे बीमार हो गए हैं, कभी कुछ। इस सारी सिचुएशन में एक ही तरीके से काम नहीं कर पाते। लेकिन अब देखें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उनको लेवरेज भी दे रही है। उनके लिए कितना पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि वन टाइम सिस्टम बिल्डअप कर लें, उसके बाद अगर कभी काम ना भी कर रहे हो तो भी इनकम प्रोड्यूस होती जाए। और ऐसी कई रियल एग्जाम्पल है। मेरी जो सीनियर है वो भी मिस रूबीना, उनकी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन रही है और उस टाइम पे उन्होंने 1-2 महीने काम नहीं भी किया लेकिन फिर भी उनकी इनकम प्रोड्यूस होती रही। सो ये है बेसिकली वो लाइफस्टाइल जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको ऑफर करती है। तो उन्होंने क्या किया, अपना पीछे सिस्टम बिल्डअप कर लिया, फिर 2-3 महीने काम नहीं भी किया लेकिन फिर भी 30-40 हजार उनके अकाउंट में हर मंथ जाते रहे। ठीक है। सो ऐसा लाइफस्टाइल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको ऑफर करती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि आपके लिए इस बिजनेस को बिल्डअप करना क्यों जरूरी है। और अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैं इस सिस्टम को क्यों बिल्डअप करूं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इनकम के हवाले से बिल्डअप करे होते हैं कि उनकी इनकम अच्छी आ जाए, ऑब्वियसली वो हर पर्सन का ही कंसर्न होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोगों की और भी रीजन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एज सच कोई इनकम का इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम किसको आती बुरी लगती है। ऑब्वियसली सेकंड इनकम का सोर्स कहीं ना कहीं तो बिल्डअप होना ही है ना, कर ले बंदा तो वो ज्यादा बेटर है। अब जॉब के साथ साथ अगर मैं एक सेकंड इनकम सोर्स बिल्डअप कर लेती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ से मेरे पास लाइफ टाइम के लिए फ्रीडम है। इसकी एक रीजन ये भी है, मैंने इस बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट में ज्वाइन ही किया था, या शायद अभी मेरे फॉलोअप्स चल रहे थे उस टाइम का ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ। मैंने अपनी एक कुलीग से पूछा, वो रिटायर हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप रिटायर हो रही हैं तो आप तो अच्छा खासा अर्न कर लेती होंगी, आपकी कितनी इनकम है। शी सेड कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा कमा लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा कितनी इनकम है आपकी। शी सेड कि मेरी जो इनकम है वो कोई 1,25,000 तक है। मतलब आप लगाएं तो 1.25 लाख, 1,25 या 30 तक। और फिर मैं उस वक्त शॉक हो गई कि एक बंदी जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी यहाँ पे इन्वेस्ट की है। मैंने उनसे पूछा आपकी सर्विस को कितना साल हो गया, कहती मुझे 35 साल हो गए काम किए, अभी मैं रिटायर हो रही हूँ 35 साल सर्विस के बाद, और इनकम क्या है 1,25,000। ठीक है। मैंने उस टाइम पे सोचा और उस टाइम पे मुझे क्लियर हो गया कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। क्योंकि मैं अगर उन्होंने
साल लगा के वो 1.5 लाख पे आई हैं, तो मेरे ख्याल से मैं 35 लाख लगा के मैक्सिमम भी जाऊंगी तो 2-2.5 लाख तक जाऊंगी। और 2-2.5 लाख फिर क्या होगा? 35 साल बाद 2-2.5 लाख की वैल्यू क्या होगी? 10-20 हजार के इक्वल, या शायद उससे भी कम होगी। तो मुझे ये क्लैरिटी। सेकेंड वन रीजन इज दैट कि अब जॉब आज है कल नहीं है। आज मैं जॉब कर रही हूँ, कल को मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते हैं जॉब के लिए, फिर मेरा क्या फ्यूचर होगा? फिर मेरा क्या कैरियर होगा? तो जॉब की तो कोई भी गारंटी आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, आज है कल नहीं है। हाँ, अगर इसी दौरान जॉब के साथ साथ जब मेरे पास टाइम भी है, मैं एक सेकंड इनकम सोर्स बिल्डअप कर लूं ताकि मेरी इनकम अच्छी जनरेट होती जाए, कल को मैं जॉब ना भी करूं तो मुझे कोई फर्क ना पड़े कि यहाँ पे मैं इतने लोगों को बिल्डअप कर चुकी हूँ कि एक तो मेरे पास नेम फेम रिकग्निशन भी हो, और उसके अलावा अच्छा इनकम का सोर्स भी हो, और सोर्स भी ऐसा कि पैसिव इनकम सोर्स। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने देखा कि मेरे मेंटोर सर गुलाम मुस्तफा साहब, जिन्होंने 3-3.5 साल में कितनी इनकम 3.5 to 4 लाख तक वो चले गए, और यहाँ पे मेरी वही कोलीग जो उसी जॉब में है जिसमें मैं हूँ, और वो 36 साल के बाद भी 1.5 लाख तक पहुंची है बमुश्किल, या उससे भी कम है। तो मुझे उस टाइम क्लैरिटी होगी कि मुझे इस बिजनेस को क्यों बिल्डअप करना है। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का डे 2 का सेशन है वो भी क्लियर हो चुका होगा। इससे रेलेवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हम हियर, आप उसको पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मिस मेरा। जस्ट मैं भी कुछ पॉइंट्स समराइज करता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे ताकि आप ना इन पॉइंट्स के साथ आप आगे मूव कर सकें। नंबर फर्स्ट थिंग जो आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा, आपको जो चीज अंडरस्टैंड करनी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एस्टेब्लिश करते वक्त, मीन आपको फॉलोअप में क्या चीज फोकस करनी है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगले पर्सन को सुनना है। क्या उसको सेशन डे 2 100% क्लियर हो गया? क्या उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड्स क्यों आते हैं? क्योंकि डे पर बाद एक ये भी क्वेश्चन आता है, अच्छा अगर इतनी प्रोडक्ट अच्छी है वो फिर ब्रांड्स आम लोगों क्यों चिपका रहे हैं, क्वेश्चन आता है ना। तो ये सेकंड डे में आपको जो मेंशन किया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रांड्स क्यों आते हैं वो एम्फेसाइज करें। थर्ड आप लोग मेंशन कर दिया मिस मैडम, मिस आयशा एंड मिस हफ्सा ने, कि आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट। यहाँ पे दो तीन चीजें और ऐड कीजिएगा, आप चाहे इसको नोट डाउन कर लें। नंबर फर्स्ट थिंग, ये सब सेशन क्लैरिफिकेशन के बाद आप ये चीज मेंशन करें, उनको इम्पोर्टेंस बताएं, व्हाई सक्सेसफुल पीपल मेक अ नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मीन दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं वो नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं, वो क्यों करते हैं? एग्जाम्पल्स के साथ बताएं कि नेटवर्क बिल्डअप करने, जैसे मिस आयशा ने बताया वो प्रिंसिपल वाली स्टोरी, जैसे मिस्टर सुमेरा ने बताया लॉन्ग टर्म बेसिस में। तो एग्जाम्पल सा बताना है कि व्हाई सक्सेसफुल पीपल मेक द नेटवर्क, नेटवर्क बनाते क्यों है। थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर एम्फेसाइज करना है, पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की क्या पावर है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज किया। नेटवर्क की पावर क्या होती है? और नेटवर्क पावर आपको जो आप सी भी मेंशन कर सकते हैं कि नेटवर्क अगर वन टाइम स्टेब्लिश कर लिया एग्जाम्पल्स के साथ, वो प्लस फोर्थ थिंग जो मेंशन करनी होती है, वो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्डअप करते हैं, आप बिल्डअप करते हैं स्टोरीज के साथ, वो भी सीरियस की स्टोरीज के साथ। मीन नेटवर्क बिल्डअप कर चुके हैं जो लोग, सर यूसुफ सुल्तानी साहब, सर गुलाम मुस्तफा साहब, इनकी स्टोरीज के साथ इन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या चीजें गेन कर चुके हैं, इनकी स्टोरीज मेंशन करें कि अभी किस लेवल पे आ चुके हैं और इन नेटवर्क कितना स्टेब्लिश कर चुके हैं, कितने साल में। सुल्तानी साहब की लाइफ स्टाइल की स्टोरी, वो तो आप सेकेंड डे मिस कर देंगे तो ज्यादा होगी। स्टोरीज मुझे सीरियस ने क्या पर्सनल स्टोरी भी मेंशन की मिस मैंने, वही बहुत अच्छा पॉइंट है। नंबर 15 फिर बात करें क्वालिटी आजकल के, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम, अच्छी हेल्थ और पीस ऑफ माइंड, वो सारा यहाँ से आता है। फिर बताएं, लोगों को लगता है कि बिजनेस करना होता है, बिजनेस फर्स्ट में समझते लोग ना बिजनेस ओनर में आना है, पैसा बड़ा लगता है, बिजनेस ओनर के पास टाइम ही नहीं होता, बिजनेस ओनर इतने पैसा लगा होता है, टेंशन होती है। तो आप जब उनको बताएंगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्वालिटी लाइफस्टाइल ऑफर करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम, देन फिर आप बेनिफिट्स नहीं बता रहे नेटवर्क मार्केटिंग। बेनिफिट्स मतलब क्या? नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या ऑफर करता है आपको? 7 जनरेशन ट्रांसफरेबल बिजनेस, नेशनल इंटरनेशनल। इतनी लड़कियां हैं कि टिकटॉकर फीमेल्स क्यों बनती हैं? घूमने फिरने के लिए, करने करने के लिए। फीमेल्स मार्केट में क्यों जाती हैं?
फीमेल्स इसलिए जाती हैं। आप कितनी फीमेल्स का ड्रीम होता है कि दे नीड टू मूव टू द टर्की, कितनी फीमेल्स का होता है कि दुबई मूव करना। कई फीमेल्स हैं नेशनल इंटरनेशनल टूर्स के ड्रीम्स ओन करती हैं, बट वो उसको फुलफिल नहीं कर पाती। रीजन क्या है? प्लेटफॉर्म नहीं होता। ये पॉइंट मेंशन करें। फिर 7 इंटरनेशनल ट्रांसफरेबल बिजनेस है। मिड नेटवर्क मार्केटिंग में जो फायदे वो बेनिफिट्स करें। फिर स्पोर्ट सिस्टम का आपको बताया गया कि स्पोर्ट सिस्टम लास्ट में मेंशन करना होता है। एंड लास्ट थिंग जो मोस्ट मेजर थिंग है, आप सब लोगों ने लेवरेज का बताया कि लेवरेज होती क्या है, लेकिन लेवरेज को डिफाइन इस तरह करें अगले पर्सन को समझ आ जाए। मैं आपको लेवरेज को डिफाइन करके बताता हूँ कि लेवरेज अगले बंदे को अंडरस्टैंड कर दीजिए, कर लेगा। जैसे किसी ने डे टू अटेंड किया, उसको लेवरेज पता है, लेवरेज होती क्या है। आप उससे क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं काम करने वाले और एक होते हैं काम करवाने वाले। अगर आप काम करेंगे ना, काम करेंगे तो पूरी जिंदगी सर्वाइवल आएगा, पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज लाइफ आएगी, पूरी जिंदगी जस्ट बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए काम करेंगे। अगर आप काम करेंगे तो, और काम करवाने के ऊपर क्या है, अगर आप काम करवाने के ऊपर जाएंगे तो आप प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम एंजॉय करेंगे। मीन काम करवाने से हजारा हालात चेंज होते हैं। अब काम करवाने के दो मेथड है। नंबर फर्स्ट क्या है, मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट करूं, 20 लाख 30 लाख 50 लाख ये वंस ईयर इन्वेस्ट करूं, इन्वेस्ट करके मैं अपनी कंपनी लगा लूं। मैं जब कंपनी लगा लूंगा मैं लोगों को हायर करवा के भी लोगों से काम करवा सकता हूँ। वो एक लेवरेज होती है। मैं एक कंपनी लगाता हूँ, लेवरेज क्या है, काम करवाने लोगों से कम एफर्ट लगा के ज्यादा आउटपुट गेन करना। नंबर फर्स्ट तो है कि मैं लोगों को हायर करता हूँ एक कंपनी बना के, उन लोगों को बोलता हूँ कि आप आए मेरी कंपनी में काम करें, लोग काम करेंगे, मैं अपनी वाइफ के साथ घूम फिर रहा हूँ, ग्लोबल ट्रैवल कर रहा हूँ, हज उम्रा कर रहा हूँ, या पहुंचा हुआ किसी भी कंट्री में अपनी फैमिली के साथ, मेरे पास तो टाइम भी आता रहेगा। एक ऑप्शन तो ये है। फिर जो सेकंड ऑप्शन, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको लेवरेज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, यू कैन एंजॉय द लेवरेज द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बाय हेल्पिंग अदर्स। आप कुछ लोगों की हेल्प करके, मैं वो लेवरेज एंजॉय करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हाउस वाइफ स्ट्रगल कर रही है, मैं हाउस वाइफ को रास्ता प्रोवाइड कर देता हूं कि इस सिस्टम को पार्ट बने, इस सिस्टम से लाइफ को चेंज करें। यूनिवर्सिटी को हेल्प कर रहा हूँ, जॉब की हेल्प कर रहा हूँ, डिफरेंट फीमेल से डिफरेंट डिग्रीज ऑन कर रही हैं, कर चुकी हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ कि वो कैसे घर बैठ के सेफ एंड सिक्योर वे में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग स्टेब्लिश कर रही है। जब मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा भी टाइम लेवरेज हो रहा है। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज, जिसमें आप दूसरे लोगों को इंपावर करके दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे भी लेवरेज का मौका मिल रहा है। तो ये लेवरेज इस तरह वर्क करती है। लेट्स सपोज अगेन आई विल डू द एग्जांपल ऑफ थर्मोस्पा, क्योंकि नेटवर्क है 400 लोगों का। अब 400 लोगों के नेटवर्क पे 2 आवर्स पर डे वर्क हो रहा है, 800 आवर्स पर डे वर्क हो रहा है। जस्ट इमेजिन यू आर डूइंग अ जॉब और जस्ट यू आर वर्किंग 8 आवर्स पर डे। आप 8 घंटे काम करिए, उनके लिए 800 आवर्स काम हो रहा है। तो गुलाम मुस्तफा साहब के पास वो लेवरेज एंजॉय करें। तो यूसुफ सुल्तानी साहब आफ्टर वर्किंग ऑफ 6 ईयर उन्होंने नेटवर्क बिल्डअप कर दिया, मोर देन 10,000 लोगों का वो उनका नेटवर्क वर्क कर रहा है। अगर 1 आवर भी कम कर 10,000 आवर्स इन अ डे उनके लिए वर्क हो रहा है। वो फैमिली के साथ घूम फिर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, उस बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेवरेज उन्होंने कर लिया, अब वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट लेवरेज। ये 6 पॉइंट के ऊपर लास्ट में अपनी एम्फेसाइज करना होता है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप खुद उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। दैट वाज ऑल अबाउट द सेकेंड डे ऑफ फॉलोअप। आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ होगा, आपने कुछ चीजें गेन की होंगी, कुछ चीजें आपने बेटर वे में इम्प्रूव की होंगी। जी मिस, मेरा आपका हैंड रेज है। सर मैं एक पॉइंट स्किप कर गई हूँ, सेकंड डे के फॉलोअप में जो एडिशन एंड जो करती हूँ वो अभी बता दूं। जी बता दें। सेकेंड डे के फॉलोअप में एंडिंग इस तरह से कि प्रोस्पेक्ट को मैं आपके ऊपर ना 2 क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चन का आंसर खुद से फाइंड आउट करें। पहली बात तो ये कि आप देखिए कि आज के टाइम पे एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे एक सिंगल फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ है। आप पहले देखिए, सोचिए क्या आपका या आपकी फैमिली का ऐसा इनकम सोर्स है कि आज आप 2 से 2.5 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर आप बैठ के सोचे कि आपको क्या करना है। और उसी सर्वे के अकॉर्डिंग
2030 में आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है वो 6 से 7 लाख रुपया है एक सिंगल फैमिली की, जस्ट फॉर द सर्वाइवल। अब सर्वाइवल क्या है, वो जो जिसे कहते हैं दाल रोटी वाला चक्कर, ठीक है, सिर्फ उसके लिए। तो आप देखिए कि अगर इतने साल काम करने के बाद भी आपके हस्बैंड है, आपके फादर है या आपके ब्रदर है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, मिनिमम भी अगर लगाएंगे 10-15 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी आज वो इस तरह के इनकम सोर्स, स्टेबल इनकम सोर्स पे नहीं है, 2-2.5 लाख नहीं अर्न कर रहे, तो कैसी पॉसिबिलिटी है कि 2030 तक आप सरवाइव कर सकेंगे इसी इनकम के साथ? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं ये आप पे छोड़ के जाना चाहती हूँ कि आप देखें आपके सराउंडिंग में इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जिन पे अचानक से डिजीजेस अटैक करती हैं। अब अचानक से डिजीज अटैक करती है और घर के कई ऐसे सरबराह जो सिंगल कफील होते हैं वो चले जाते हैं, पीछे पूरी की पूरी फैमिली सफर कर रही होती है। या फिर ऐसा ऐसी कोई डिजीज या हेल्थ का इशू आता है कि आप काम नहीं कर पाते हैं। इस सूरत में भी आप जरा देखें, क्या आपने कोई ऐसा वे अडॉप्ट किया है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इन अचानक आने वाली डिजीज से बचा सके? ठीक है, तो यहीं पे सेकेंड डे का फॉलोअप एंड करके और फिर थर्ड डे की इंपॉर्टेंस के नेक्स्ट हम डे पे डिस्कस करेंगे कि हमारा किस तरह से क्या मिशन है, किस मिशन पे हम काम करें।